सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से वकील ने जूते फेंका, हमला किया सीजेआई गवई साहब पर, इसका इंसाफ कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा? और ये दलितों का जो अपमान हुआ है और जिस तरीके से सीजेआई गवई साहब फैसले ले रहे थे, ग्वालियर कोर्ट में जैसे हुआ, तमाम जगहों पे जैसे हुआ, और आज जो मौजूदा सरकार है जिससे लोग डर जा रहे हैं, वकील डर जा रहे हैं, जज डर जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसे माहौल में, ऐसे सिचुएशन में सीजेआई गवई साहब ने जो हिम्मत दिखाई, उनको सलाम है। उनको सलाम हजार बार इसलिए है कि उन्होंने घुटने नहीं टेके। हम सब ने देखा है कि कैसे सत्ता की दलाली आजकल जज भी कर रहे हैं, उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं, उन्हीं की बात बोलते आ रहे हैं। क्या चंद्रचूड़ को आप भूल जाएंगे? क्या भूल जाएंगे उन इलाहाबाद के जज साहब को? यादव साहब थे ना, जो सत्ता की दलाली के आड़ में जो है अंधे हो गए थे। और ऐसे वक्त में अगर सीजेआई गवई साहब इस तरीके के फैसले सुना रहे हैं, हिम्मत दिखा रहे हैं, तो मैं उनको सलाम तो करूंगा ही ना। और उसके आड़ में अगर कोई वकील जो है जहर उगले, उनके मन में नफरत आ जाए, तो ये तो ख़राब बात है। वो वकील है, आप जानते हैं, राकेश किशोर। राकेश किशोर ने जूते फेंका सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये संविधान पे हमला था, सीजेआई गवई साहब पे हमला था। ये उनके परिवार वाले भी नाराज़ हो गए, गुस्से हो गए। लेकिन इलाज क्या है इन वकीलों का? ये जो ऐसे मानसिकता के लोग हैं जो सत्ता की दलाली करते हैं, चाटुकारिता करते हैं, किसी भी फैसले को, न्याय को संविधान के दायरे से नहीं देखते हैं, ये मंदिर मस्जिद सुप्रीम कोर्ट से ही बनवाना चाहते हैं, ये सनातनी बनना चाहते हैं, जिसका जो काम है उनको करने नहीं देते हैं, वो इन लोगों का क्या इलाज है? इन लोगों का इलाज जेल में, इनका इलाज सलाखों के पीछे है। क्योंकि ये कानून का पाठ तो पढ़ रहे हैं, लेकिन पाठ धर्म का पढ़ा रहे हैं, और उस धर्म का पाठ में सिर्फ और सिर्फ राजनीति और सियासत घुसा हुआ है। वो भी धर्म का पाठ इंसानों के लिए नहीं है, मानवता के लिए नहीं है। अगर मानवता के लिए होता तो उसमें जहर की बू नहीं होती, नफरत की आग नहीं होती। ये चीज़ हमें दिखता हुआ तो फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। यही वजह है कि जब सीजेआई गवई साहब ने रहम खाया, सीजेआई गवई साहब ने कहा एफआईआर दर्ज नहीं करना है, चलिए माफ़ कर देते हैं, उसी वक्त वकील राकेश किशोर को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए कि देखिए उनका दिल कितना बड़ा है। इतना बड़ा घटना हुआ, आपने संविधान पर चोट लगाई, आपने सीजेआई गवई साहब पर जूते फेंका, इसके बावजूद वो माफ़ कर दिए क्योंकि उनका दिल बड़ा है। शुक्र अदा करें। आपको नफरत किस बात से है वकील राकेश किशोर साहब? इसलिए कि वो एक दलित परिवार से आते हैं, या इसलिए कि दलित दो देश में ऐसा पहली बार हुआ कि 2 दलित अभी तक सीजेआई बने, जज बने? क्या इस बात से आपको तकलीफ है, या इस बात से तकलीफ है कि वो छोटी जाति से हैं, या इस बात से तकलीफ है कि हम लोग छोटी जाति से हैं? शर्म आनी चाहिए वकील राकेश कुमार आपको, और आपको इस्तीफा देना चाहिए। खैर आपका तो चलिए सब कुछ रद्द हो गया। हालांकि खबरें आई हैं कि तमाम वकील लगे हुए हैं, जो सॉलिसिटर जनरल साहब सब हैं, बार एसोसिएशन के वकील साहब हैं, कि इन पर एफआईआर दर्ज कर इनको जेल में भेजा जाए, और बहुत ज़रूरी है कि जेल भेजा जाए। मैं तो फिर से एक बार अपील करूंगा सीजेआई गवई साहब से, मैं अपील करूंगा माय लॉर्ड कि कम से कम आप इस बात पर रहम मत फरमाएं। आप बोलते हैं बुलडोजर ना चलाओ, आदेश आता है फिर भी सरकारें चलवा देती हैं। वो डर ही नहीं है, खौफ नहीं है, और यही वजह है कि ये लोग भी कानून को हाथ में ले रहे हैं। कहीं जूता फेंका जा रहा है तो कहीं पे स्याही फेंका जा रहा है, कहीं पे जज को मारा जा रहा है, कहीं पे वकील को पीटा जा रहा है। ये तभी हो रहा है क्योंकि इन लोगों के बीच में सत्ताधारी लोग हैं, उनकी ताकतें हैं, और यही वजह है कि जस्टिस वर्मा आज तक जेल नहीं गया। नहीं तो आज जस्टिस वर्मा भी जेल में होते हैं, जो 500-500 की नोटों की गड्डी जला दिया, लेकिन आज तक जेल में नहीं। ये क्यों? क्योंकि आप लोग रहम फरमा रहे हैं। मत फरमाइए इन लोगों पर। जो संविधान को चोट करेगा, दाग लगाएगा, जो जज साहब पर हमला करेगा, जो संविधान पर हमला करेगा, सुप्रीम कोर्ट में जूते फेंकेगा, उन लोगों को आप माफ़ करेंगे? नहीं करना चाहिए। इन लोगों को जेल में डालिए, कानून का पाठ पढ़ाइए, सबक सिखाइए, तभी जाकर इनको होश आएगी, अकल आएगी। ये बहुत ज़रूरी है। अब अगर वकील साहब जेल नहीं जाते हैं तो जस्टिस वर्मा जेल क्यों जाएंगे? तो सीजेआई गवई साहब को ये चीज़ समझना चाहिए, जिसको हम खोलकर बताते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा जेल नहीं गए, गिरफ्तार नहीं हुए, सलाखों के पीछे नहीं गए, उनकी काली करतूतें कैमरे के सामने नहीं आ पाई। जब सरकारें उनको बचा ली या कौन बचा ले ये पता नहीं चल पाया, तो ये जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर जेल चले जाएंगे? आपको लगता है दिल्ली पुलिस में इतनी हिम्मत है? असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तो खुलेआम खुले मन से कहा, क्या ये आपका बाप लगता है जो आपने बचा लिया राकेश किशोर को? जब ये सीजेआई गवई साहब पे जूते फेंक सकता है, तब तो ये कुछ कर सकता है। ये बम गोला भी फेंक सकता है, ये किसी की हत्या कर सकता है, किसी को मार सकता है सनातनी के नाम पर। फिर ऐसे लोगों को जेल में जब आप नहीं डालेंगे, ये तो कुछ करेंगे, इनको करने की हिम्मत मिल जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ माय लॉर्ड, दिल्ली पुलिस और देश की एजेंसियाँ कान खोलकर सुन लीजिए, और आपसे अपील भी है कि ऐसे लोगों पर रहम मत फरमाइए, इनको जेल में डालिए।
अब देखिए ना, जस्टिस यशवंत वर्मा आज तक जेल में नहीं गए, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुए, जबकि पूर्व सीजीआई खन्ना साहब कह चुके हैं कि भाई इन्होंने गलत किया है। जो 3 जजों की रिपोर्ट तैयार हुई थी जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा दोषी पाए गए थे, उनको उन्होंने खारिज कर दिया और इसलिए सुप्रीम कोर्ट गए तो सीजीआई गवाई साहब ने लतार भी लगाई। मजाक बना रखा है क्या कानून व्यवस्था का, निकलो यहां से फटाफट। इसके बावजूद ये जेल में नहीं है, तो ये तो हैरत की बात है ना, ये तो परेशान करने वाली बात है कि ये लोग क्या बना रखे हैं खेल को। अब इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सीजीआई गवाई साहब ने जो माफ़ कर दिया, जो छोड़ दिया, लिपापोती कर हटा दिया मामले को, लेकिन आपने ये गलती किया कि कोई वकील जूता फेंक रहा है। ये तो जो मनुस्मृति को मानने वाले वकील हैं, ग्वालियर कोर्ट में क्या हुआ, अम्बेडकर जी की मूर्ति नहीं लगने दिया। हमारे दलित भाई ने बहुत कोशिश की, भीम आर्मी की सेना ने कोशिश की, चंद्रशेखर आजाद, तमाम लोगों ने कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद नहीं लग पाया अम्बेडकर जी की मूर्ति, वो भी कोर्ट में। मंदिर मस्जिद की बात नहीं हो रही है, स्कूल यूनिवर्सिटी की बात नहीं हो रही है, कोर्ट में नहीं लग पाया अम्बेडकर की मूर्ति। क्यों? यानी कि मनुस्मृति वाले जो मानने वाले लोग हैं, जो संविधान विरोधी हैं, जो देश विरोधी हैं, उनका मन बढ़ रहा है, वो मनगढ़ंत काम कर रहा है, मनमाना कर रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ये सोचना और समझना चाहिए, जज महोदय साहब को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को जेल में डालिए, जस्टिस यशवंत वर्मा को जेल में डालिए। अगर इन लोगों को नहीं डालेंगे तो यकीन मानिए आने वाले वक्त में बड़े से बड़ा अपराध करते रहेंगे और बचते रहेंगे। और बचाने वाले लोग इतने बेशर्म घिनौने हैं कि वो कुछ बोलते नहीं, वो चुप हैं। और देश की मीडिया का क्या कहना, ये आतंकवादी, देशद्रोही, मवाली, ये मीडिया है जो बेकसूरों को फंसाती है, मजलूमों को फंसाती है, गरीबों को फंसाती है और सत्ताधारी लोगों की दलाली करती है। जस्टिस यशवंत वर्मा पर कितने रिपोर्ट किया आपने, कितने सवाल पूछे आज तक आपने। बृजभूषण शरण सिंह जेल में नहीं है, आपने वकील राकेश किशोर पर कितने सवाल उठाए, क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हुआ। ये तो खुद ही अब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि भाई दिल्ली पुलिस को खुद संज्ञान में लेकर इनको जेल में डालना चाहिए। काहे को किसी का एफआईआर का इंतजार था, लेकिन नहीं डालेंगे आप लोग। ये इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि सत्ता का शरण है और इन लोगों का ताकत बल मिला हुआ। यही वजह है कि आज खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के बाहर घूम रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं और जस्टिस यशवंत वर्मा और वकील राकेश किशोर जैसे लोग खुलेआम जो है तमाशा कर रहे हैं और बचे हुए हैं। ये जेल में नहीं है। ये बहुत अफसोस की बात है लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए और देश के कानून व्यवस्था के लिए। ऐसे लोग अगर जेल में नहीं होंगे तो कहाँ होंगे, आप ही बताइए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग आइए सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाइए। जो लोग आज मुसलमान को गाली दे रहे हैं, खुलेआम बीजेपी के नेता सांसद कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर वोट नहीं दोगे तो सड़क पे नहीं चलोगे, वोट नहीं दोगे तो स्कूल नहीं जाओगे, वोट नहीं दोगे तो राशन नहीं लोगे। सोचिए इतनी हिम्मत हो गई इन लोगों की। आज मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, कल दलितों को गाली देंगे, कल किसी सिख भाई को देंगे तो कल किसी पासवान भाई को देंगे। ये जात पात के नाम पर घिनौना फैलाने वाले लोगों की जगह जेल नहीं है तो क्या होना चाहिए, आप ही बताइए। आप ही बताइए। जो सनातनी के नाम पर सीजीआई पर हमला कर दे वो जेल में नहीं हो तो कहाँ होना चाहिए। किसी जज के आवास पर 500 की नोटों की गड्डी करोड़ों में जली हो, वो जेल में नहीं होना चाहिए तो कहाँ होना चाहिए, आप ही बता दीजिए मुझे। आप जनता जनार्दन है, आपसे बड़ा फैसला कोई कर नहीं सकता, इसलिए आप पे छोड़ता हूँ कि इन लोगों का जगह कहाँ होना चाहिए। हमें कमेंट कर जरूर बताइए। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें फॉरएवर न्यूज़। नमस्कार।